बिजली चमकना, ये बिजली जो गिर रही है अगर ऊपर गिर गया तो बच नहीं सकता। तो वो जब भी गिरेगी, अगर खाली मैदान है और बगल में एक पेड़ है तो बिजली खाली मैदान पे गिरेगी या पेड़ पे? खाली मैदान है, बगल में तालाब है तो खाली मैदान पे गिरेगी या तालाब पे? आप खड़े हैं तो आप ही के खोपड़िया पे गिरेगा। तो जब भी बिजली गिरता है ना तो दोनों पैरवा सटा लेना चाहिए। रीजन क्या? लड़का लड़की में ज्यादा संभावना किसको मार दे। सबसे सेफ चीज क्या होता है बिजली तड़कने के टाइम पे? 4 व्हीलर के अंदर बैठ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन बिजली चमकना, लाइटनिंग इसको पढ़ाते हैं। देखिए लाइटनिंग जो बिजली चमकता है ना, आप देखते होंगे उसमें 2 क्वेश्चन आता है बिजली जो चमकता है। तो ये पहला कि जो बिजली तड़क रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है? और निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो बादलों में कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो कुछ हिस्से में पॉजिटिव रहेगा, कुछ हिस्से में क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज रहेगा। आपस में टकराएगा, वहां चिंगारी और बिजली पैदा हो जाती है। क्या पैदा होगी? बिजली। और वो हजारों वोल्ट की होती है, कई हजार वोल्ट की वो क्या हो जाती है? बिजली होती है। तो जो बिजली आसमान में चमक रहा है वो एक्चुअल में क्या है? करंट है। वो एक्चुअल में क्या है? करंट है। और वो करंट जब अचानक किसी के ऊपर गिरेगा, कई हजार एम्पियर है। अब सोचिए आपके घर में जो करंट आता है वो 1 एम्पियर का आता है। बड़े बड़े मशीन जो चलते हैं वो 5 एम्पियर पे चल जाते हैं। 10 एम्पियर पे तो आपका बिजली का तार गल जाएगा। जो घरों में वायरिंग होती है 10 एम्पियर में, आइए होता है 10,000 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 10,000 एम्पियर। एक्चुअल में वो करंट है। अब 10,000 एम्पियर का करंट किसी के बदन में सटा दीजिएगा तब तो हालत खराब हो जाएगा उसका। घर में जो मारता है वो 1 एम्पियर वाला मारता है, और जो बिजली तड़क रहा है वो कितना एम्पियर मार रहा है? 10,000। तो पहली बात भैया कि ये इसमें बचने का चांसेस तो नहीं है। अब ये बिजली जो गिर रही है अगर ऊपर गिर गया तो बच नहीं सकता। अब बिजली की एक खासियत होती है वो शॉर्टकट वाले रास्ते को ढूंढती है और अपने से निगेटिव चार्ज वाले को ज्यादा ढूंढती है। तो वो जब भी गिरेगी तो पानी वाले जगह पे गिरेगी और ऊंचाई वाले जगह पे। तो अगर खाली मैदान है और बगल में एक पेड़ है तो बिजली खाली मैदान पे गिरेगी या पेड़ पे? एक खाली मैदान है, बगल में तालाब है तो खाली मैदान पे गिरेगी या तालाब पे? तो ये 2 जगहों पे बहुत तेजी से बिजली गिरती है। खास करके पहाड़ी एरिया में भी बिजली बहुत तेजी से गिरता है। और अगर आप खाली मैदान है, ना पेड़ है ना कुछ है, और आप खड़े हैं तो आप ही के खोपड़िया पे गिरेगा। तो जब भी बिजली गिरता है ना तो दोनों पैरवा सटा लेना चाहिए। रीजन क्या? पैर अलग अलग करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो दोनों पैरवा सटा के पहला तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो, विभवांतर खत्म हो, अदरवाइज में वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा तो खींच लेगा अपने पास। दोनों पैर एक पास और बैठ जाइए। इससे क्या है? हाइट कम रहेगा। कान को क्या कर लीजिए? बंद कर लीजिए। शांति से हल्का सा बैठ के चुपचाप इंतजार। और कोशिश कीजिए कि जब बिजली तड़के पहाड़ी एरिया में तो जाइए ना करे। सबसे सेफ चीज क्या होता है बिजली तड़कने के टाइम पे? गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। जैसे 4 व्हीलर के अंदर बैठ जाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रीजन कि अगर उसके ऊपर बिजली गिर भी जाए तो करंट अंदर नहीं आता है, उसके अंदर करंट नहीं आता है। हवाई जहाज पे तो बिजली हमेशा गिरते रहता है, उसको कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर करंट नहीं आता है। करंट अंदर नहीं आता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फैराडे केज क्या काम करता है? हवाई जहाज पे बिजली गिरता है कि नहीं? कोई दिक्कत होगा हवाई जहाज को? कोई दिक्कत नहीं होगा। हवाई जहाज को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे बढ़े। करंट तेज लगेगा कि नहीं? भाई बिजली मार देगा तो आपको बचने की संभावना कुछ भी नहीं है अगर गिर गया तब। इसलिए कोशिश कीजिए कि उसमें न जाए करंट के टाइम पे। यहाँ पे लड़का लड़की में ज्यादा संभावना किसको मार दे? लड़की को जल्दी मारेगा। ये बाल जो होता है ना, बाल, ये आप इसको रगड़ के देखिएगा, खींच लेगा बाल को। यहाँ पे तो खुला बाल रहेगा ना, अगर किसी का देखो जैसे चोटी बांधी है और तुम खुला रखी हो, तुम्हारे पे ज्यादा संभावना है गिर जाए। हाँ, पहले कोई बालवा खड़ा हो जाएगा, धंध गिर जाएगा। समझ आ गया? तो उसका एक और उपाय है, टकला हो जाओ। हाँ, बाल बांध के रखो। लेकिन लड़की सिर्फ घर से बहुत कम ही बाहर निकलती है।